हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा चैप्टर नंबर अपना चल रहा था 2, जो कि था अपना बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड और थर्ड 3 सम कर दी। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किए तो उसमें क्या था, खाली अपने को बनाना था जर्नल एंट्री बनाना था और यहाँ पर बनाना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब पहले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सम में अपने को 2 ही बनाना था, जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो अपना फोर्थ सम है बेटा, वहां पर अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। कभी बनाना है सर, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन अपने को बनाना है। क्लियर है? तो हम डेटा देखते हैं 1 बाय 1 करके, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। और यहाँ पर बेटा एकदम नीचे से आपको पता चलेगा, पास journal entry record the above the scheme and draft the balance sheet of संदीप लिमिटेड आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। सर यहाँ पर तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोला ही नहीं है बनाने का, तो क्यों बना रहे बेटा? जो भी बैलेंस आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो बैलेंस ही नहीं पता चलेगा किधर प्लस है किधर माइनस है। क्लियर है? हालांकि बुक ने तो कुछ अलग तरीके से किया, वैसे तरीके से बताने जाओगा तो मेजोरिटी 99 बच्चों को समझ में आने वाला नहीं, 1% बच्चों को समझ में आएगा। तो उससे अच्छा बेटा छोटा सा आपको बनाने के लिए कितना, हार्डली 5 मिनट लगेगा। क्लियर है? 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट के अंदर ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसकी सारी चीज़ें अंदर एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? पर अपना सम टैली हो जाएगा, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग द बैलेंस शीट किसका दिया है, समराइज बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। तो अपना जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा मार्च का अगला दिन क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2018 का बनेगा। समझ में आ रहा है? जो न्यू, ये तो ओल्ड दिया गया है, न्यू कभी बनेगा 1 अप्रैल, ये मार्च है, 1 अप्रैल 2018 का हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले सर यहाँ पर इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो 10% मतलब 100 ईच है, तो 2 जीरो हटा दो तो अपने पास टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर है, 4000, हर एक का वैल्यू 100 रुपये, तो कितने हो जाएंगे, 4 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 1 जीरो हटा दो कितने आ जाएंगे, 10 लाख का 1 जीरो हटा दो 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख अपने पास इक्विटी शेयर है। 12% डिबेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल है। क्लियर है? यहाँ पर गुडविल है, पेटर्न है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये शेयर इशू है। इन दोनों को क्या करना रहेगा सर, अपने को सभी को पता है, इसको रिटर्न ऑफ करना रहेगा। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अरियर। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर 4 ईयर्स। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर है बेटा, टोटल अपने पास प्रेफरेंस शेयर कितने, 4 लाख रुपए, उसका हर साल हम उसको कितने परसेंट से डिविडेंड देंगे सर, 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से 0 0 करो तो कितने आते हैं सर, 40,000 आएंगे। मल्टीप्लाई कितने साल तक है बेटा, ये पर ईयर है, ये कितना है, पर ईयर है। और अपने को कितने साल का बाकी है सर, 4 साल का। तो 4 साल का 40,000 को अगर मैं 4 साल से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 1,60,000 अपने को पे करना बाकी है। अरे अपने को पे करना बाकी रहेगा तो अपने सर पे क्या रहेगा, लाइबिलिटी है। मतलब यहाँ पर कहीं मेंशन किया है नहीं सर, यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन किया गया नहीं। अभी ये जो 1,60,000 में से जितना भी हम पैसा पे करेंगे ना, अपने लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा। क्यों? अरे कहीं बैलेंस शीट में मेंशन किया गया नहीं है और हम एक्स्ट्रा अपनी जेब से पैसा पे करेंगे तो अपने लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा। भले 4 साल का बाकी है, 1 साल का पे करे तो भी लॉस, 2 साल का पे करे तो भी लॉस, 3 साल का पे करे तो भी लॉस। और सर पे किया ही नहीं तो कुछ एंट्री नहीं आएगा, अगर पे किया ही नहीं तो नो एंट्री, क्योंकि बुक के अंदर दिया ही नहीं गया है। क्लियर है? ये जस्ट आपको बताया गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर सर हमने 2 साल का पे कर दिया, 2 साल का नहीं पे किया, तो 2 साल का जो पे कर दिया उसका अपने लिए लॉस होगा, जो 2 साल का नहीं पे किया उसकी कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है, उसको अवॉइड करने का। क्लियर है? 4 ईयर्स द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एज अ सेक्शन बाय द कोर्ट एग्री टू द शेयर होल्डर्स। जे कोर्ट ने सब बोला है तो एग्री, शेयर होल्डर्स सभी ने एग्री किया। द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹50, मतलब प्रेफरेंस शेयर को कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। मतलब 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया सर, 50 रुपया हो गया। एंड इक्विटी शेयर टू 2 रुपया, अरे सर 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपया हो गया। अगर सर यहाँ पर बाई 2 लिखा रहता ना, बाई 2 लिखा रहता तो 8 रुपया हो गया। 2 मतलब सेम अमाउंट, 2 मतलब
सेम। बाई मतलब क्या रहता है सर, डिफरेंस। बाई मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब 2 रुपया और 10 रुपये के बीच में डिफरेंस 8 रुपया। तो यहाँ पर 2 मतलब डायरेक्ट जो इक्विटी शेयर है उसका वैल्यू कितना हो गया, 2 रुपया हो गया सर, मतलब 8 रुपया अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, 100 रुपये की लाइबिलिटी 50 रुपया हो गई तो 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर बेटा 2 रुपया हो गया तो 2 रुपया वो हो गया। बोथ द ब्रिंग फुल्ली पेड अप, दोनों शेयर क्या है बेटा, फुल्ली पेड अप है। क्लियर है बेटा। ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज अर्लियर फॉर 3/4 टू बी वेव। बेटा क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज अर्लियर मतलब आउटस्टैंडिंग था 3/4 मतलब 4 साल में से 3 साल का क्या करना है, वेव्ड। वेव मतलब इसको क्या करना है, भूल जाना है। मतलब 4/3/4 मतलब 3/4 मतलब 3/4 मतलब 4 साल में से जो 4 साल का बाकी था उसमें 3 साल का क्या करना है, वेव्ड, मतलब उसको भूल जाना, उसको जाने दिया। एंड द रिमेनिंग पेड इन कैश, मतलब 1 साल का कितना आया था सर, 40,000। ये रिमेनिंग मतलब 40,000 को क्या कर दिया हमने, पेड कर दिया। 40,000 पे किया मतलब 40,000 अपने लिए लॉस रहेगा। क्लियर। और पे किया तो पैसा जाएगा। द डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000 किया है इन अ पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम एंड द रिमेनिंग शुड बी क्या लिखा है, कवर्ड इनटू 40% डिबेंचर। ये मैं बता दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी का 6 लाख रुपया दिया है, 6.5 लाख में लेके जा रहा है। क्लियर है। क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द क्लेम बाय 20,000 एंड बिल्स पेबल पेड इमीडिएटली हो गया। गुडविल पेटर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इशू एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ एंटायरली, मतलब गुडविल पेटर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शेयर इशू एक्सपेंस, ये गुडविल पेटर्न इन दोनों को भी क्या करना है अपने को, रिटर्न ऑफ करना है। क्लियर है, क्या बात है। चलो सर इसको भी रिटर्न ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर आगे डिबेंचर होल्डर को हम जो जो दे रहे थे दे देंगे। क्रेडिटर ने रिड्यूस द क्लेम बाय 20,000, मतलब क्रेडिटर में से क्या करना है सर, 20,000 माइनस करना है। और बिल्स पेबल को क्या करना है, अपने को पेड कर रहे हैं। क्लियर है, पूरा पैसा बिल्स पेबल को पेड कर दे रहे हैं। क्लियर है, डन। द फॉलोइंग असेट्स आर टू बी रीवैल्यूज एट। फर्नीचर का वैल्यू 25,000, स्टॉक का 68। फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया, 25,000। फर्नीचर 35 था, कितना हो गया सर, 25,000 हो गया। मतलब फर्नीचर में से 10,000 रुपया क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। स्टॉक इन ट्रेड कितना हो गया सर, 68,000 हो गया। मतलब स्टॉक का कितना रुपया, 12,000 रुपया क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा। देखो स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू कितना हो गया सर, 68। इधर देखो 68 हो गया, 80 दिया था, 68 मतलब 12,000 माइनस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना दिया है सर, 5,80,000 और डेटर का 80। लैंड एंड बिल्डिंग 5,80,000। तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया सर, 5,80,000 हो गया। और डेटर हो गया सर 80,000। तो मतलब डेटर का कितना माइनस करना है सर, अपने को 10,000 माइनस करना है। और अभी मैं बता देता हूँ ये लैंड एंड बिल्डिंग का कितना पैसा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 6,50,000, मतलब 6.5 लाख था, 5,80,000 हो गया। मतलब सर 70,000 रुपये इसका भी क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है। इसको तो क्या कर रहे थे बेटा, कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि इसको तो क्या कर रहा था, लेके जा रहा था एक भाई। क्लियर है, ये 12% डिबेंचर को दे रहे थे। काफ़ी अच्छा समय बेटा। सिक्योर्ड लोन रुपीज़ 1,50,000 एट 12% पर एनम इज टू बी क्या लिखा, ऑब्टेन बाय द मोटरगेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ, ये अलग है बेटा, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल। रीपेमेंट किसको कर रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट, और बिल्स पेबल को कर रहे। एंड द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना दिया गया, 15,000 रुपये दिए। और बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको भी क्या कर रहे, पे कर रहे। इसको भी क्या कर रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी क्या कर रहे थे हम, पेड कर रहे हैं। मतलब दोनों का साथ में एंट्री पास कर देगी। क्लियर है, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर रहे थे। सर ये क्या दिया गया, समझ में ही नहीं आया। A secured loan rupees 1,50,000 at a 12% per annum is to be क्या लिखा है, obtain। obtain मतलब हमने क्या किया है, लोन को लिया है। obtain मतलब given, हमने क्या किया है, लोन को लिया। कितना रुपए का लोन लिया सर, ये अपने पास पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। कितना पैसा आएगा सर, अपने पास 1,50,000 आएगा। और यहाँ पर अपने पास क्या चला जाएगा, 2। क्या है सर, 12%। ये क्या है, लोन है। सिक्योर्ड लोन लिखना है तो सिक्योर्ड लोन लिखो, खाली लोन लिखना है तो भी लिखो। से 12% क्या है, सिक्योर्ड
लोन हमने लिया है। क्लियर है? कितना लिया है सर? 1,50,000 रुपये का लिया है। क्लियर है? ये हमने सिक्योर्ड लोन एक्स्ट्रा लिया। क्लियर? ऑब्टेन बाय द मोटरगेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग। किसको हमने गिरवी किसको रखा सर? लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख के हमने क्या किया? 1,50,000 का लोन लिया। और ये लास्ट एंट्री रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना दिया? 15,000 रुपये दिए गए। अब तक तो हमने खाली बेटा क्वेश्चन पढ़ा है। क्लियर है? हालांकि आपको सिखाना इसके लिए, अगर एग्जाम में मैं होता तो साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 करके एंट्री पास करता। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर बना दिया इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड जर्नल एंट्री। सबसे पहले वन में क्या हो रहा था सर? देखो यहाँ पर ये जो अपना प्रेफरेंस शेयर है बेटा, रिड्यूस कितने से हो गया? 50 रुपये से हो गया। इक्विटी शेयर कितने से हो गया सर? 2 रुपये से हो गया। मतलब 8 रुपये से क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? इक्विटी शेयर इज टू बी 2, मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू 2 रुपया हो गया, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 5 रुपया, 50 रुपया हो गया। तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है सर? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी कहाँ पर होता है बेटा? ये लाइबिलिटी क्रेडिट है। क्रेडिट है, उसको कम करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को? डेबिट लिखना पड़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। सेम एज असेट्स से। असेट्स कौन सी साइड होता है सर? डेबिट साइड। अगर असेट्स को बढ़ाना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। पर असेट्स को कम करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो ये लाइबिलिटी है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम करने के लिए मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा? उनको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी शेयर लिखो, उसके बाद लिखो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इधर देखो, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कितने थे अपने पास? 40,000 थे, 4,000 थे। उसका वैल्यू 50 रुपया होगा। 4,000 थे, वैल्यू 50 रुपया हो गया। और इसका कितना वैल्यू होगा? 2 रुपया। तो सर तो कितना 100 रुपये का वैल्यू 50 रुपया हो गया, मतलब 50 रुपया लॉस हो गया। 4,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई ₹50, तो 5 4 20, कितना आ जाएगा सर? इधर 2 लाख रुपए आ जाएंगे। और इक्विटी शेयर टोटल कितने थे अपने पास? 1 लाख थे। 1 लाख इक्विटी शेयर थे और हर एक का वैल्यू 2 रुपया हो गया। 2 रुपया हो गया, मतलब अपने को टोटल लॉस कितना हुआ सर? 8 रुपये का अपने को क्या हुआ? टोटल लॉस हो गया। तो कितना आ जाएगा सर? इधर 8 लाख रुपए आ जाएंगे। 8 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा? टोटल 10 लाख रुपए का अपने को क्या हो गया सर? फायदा हो गया। समझ में आया बेटा? 8 लाख और 2 लाख कितना हो गया सर? 10 लाख रुपए हो गए। क्लियर है? डन सर, समझ में आ गया? मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू 4 लाख से घट के कितना हो गया? 2 लाख हो गया। और सॉरी, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 2 लाख हो गया। और अपना इक्विटी शेयर का वैल्यू भी कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए हो गए। क्लियर है? डन। ये बेटा डायरेक्ट एंट्री पास कर दिया। क्लियर? इसको लम सम में मैंने नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सम में एकदम डिटेल में गया था। क्लियर है? क्योंकि इसका अलग अलग एंट्री पास करने से डायरेक्ट एक ही बार में पास कर दो। क्लियर है? नरेशन क्या लिखना है? बीइंग, यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर, यहाँ पर ऐसा लिखो बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर क्या है बेटा? वैल्यू 1 लाख इक्विटी शेयर ₹2 ईच आर टू बी रिड्यूस टू इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹2 एंड प्रेफरेंस शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर है अपने पास? 4,000 प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस to ₹5
50 ईच। क्लियर है, मतलब इसका वैल्यू कम हो गया। क्लियर है, डन। ये हमने फर्स्ट वाला एंट्री पास कर दिया। अभी आप चाहो तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डायरेक्ट लिख सकते हो। कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बेटा वर्किंग, ये बनाने बोला नहीं गया तो हम कैसे भी बनाएंगे चलेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया 8 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था और प्रेफरेंस शेयर का 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था। टोटल कितना आ गया, 10 लाख रुपए। देखो ना, क्रेडिट है डेबिट में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा, आउट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल कितना था बेटा, 1,60,000 का टोटल बाकी था 4 साल का। उसमें से क्या बोल रहे, 3/4 मतलब 3/4, 4 साल का बाकी था यहाँ पर बोला था। और ईयर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का बाकी था। 4 में से 3 ईयर्स का क्या करना है, आउट टू बी वेव्ड। वेव करना मतलब नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री आएगी नहीं, कुछ नोट वीट कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एंड द रिमेनिंग पेड इन कैश, कितना पैसा पे करे, 40,000 हम क्या करेंगे, पे करेंगे। पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, अपने को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर सेकंड, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा। क्लियर है, कितना जाएगा सर, 40,000 रुपये जाएंगे। और किसका नाम आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। अरे ये बोला गया नहीं, एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करेंगे, पेड फॉर 1 ईयर, पेड फॉर 1 ईयर। क्लियर है, डिविडेंड पेड फॉर 1 ईयर। तो कैपिटल रिडक्शन किधर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट में कितना आएगा सर, 40,000 टू किसका नाम आएगा सर, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर, जर्नल एंट्री सेकंड। क्लियर है, ये 1 चलो आगे बढ़ते हैं। द डिबेंचर होल्डर टेकन ओवर प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000। तो टोटल डिबेंचर होल्डर कितना है सर, 7,50,000। तो एक काम करो, सबसे पहले ये डिबेंचर होल्डर को क्या लिखो सर, ये लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्या लिखो सर, डेबिट। तो यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने से सर, 7,50,000 से था। 12% डिबेंचर कितने का था सर, यहाँ पर देखो 12% डिबेंचर था 7,50,000। इसको क्या कर रहे हैं सर, खत्म करें, मतलब पे कर रहे हैं। डिबेंचर और टेकन प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके जा रहा है सर, 6,50,000। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है सर, 6 लाख है। अरे सर एक बात बताओ, कोई 6 लाख की चीज अपनी प्लांट एंड मशीनरी का बेटा बुक वैल्यू है 6 लाख, उसको हम कितने में सेल करेंगे, ये सेल ही कर रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। तो अपने पास से प्लांट एंड मशीनरी जा रहा है, कितने में जा रहा है, 6.5 में जा रहा है। पर एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी कितने का जा रहा है सर, 6 लाख का जा रहा है। तो बचा हुआ जो 50,000 अपने को क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने 6.5 लाख में बेचा तो ये प्रॉफिट होगा। तो इसको नाम क्या आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 6.5 लाख में बेच रहे। तो 6.5 लाख में प्लांट एंड मशीनरी का बेटा वैल्यू 6 लाख है, तो 6 लाख का ही जाएगा। 50,000 अपने को क्या हो जाएगा, ये मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट में। और आगे क्या करें, और पैसा पे करना है। पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, रिमेनिंग क्लेम शुड बी कवर्ड इनटू 40% डिबेंचर। हम जो बचा 1 लाख, 1 लाख मतलब 6.5 लाख और 7.5, 1 लाख जो बचा उसको क्या दे रहे हैं सर, 14% डिबेंचर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, 14% क्या करेंगे सर, डिबेंचर दे रहे हैं। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग 12% क्या करेंगे, डिबेंचर क्या करेंगे बेटा, सेटल बाय गिवन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड 14% डिबेंचर। एंड क्या करें, 14%
डिबेंचर क्या करेंगे हम, दे रहे हैं, मतलब हमने उसको क्या क्या दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया और डिबेंचर दे दिया। क्लियर, ये भी अपना खत्म होता है, मतलब डिबेंचर हो क्या हो गया, खत्म हो गया। 12% डिबेंचर खत्म हो गया, उसको खत्म कर दिया। ये अपने पास प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्या कर दिया, बेच के पैसा रोकड़ा कर लिया। सर इधर देखो, इधर देखो, अभी देखो, मतलब सर कैपिटल रिडक्शन की दर है क्रेडिट 50,000 से, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट 50,000। सर नाम किसका था, नाम है बेटा डेबिट। डेबिट में देखो ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट पर, नाम किसका है, डेबिट में 12% डिबेंचर, तो इधर आएगा बाई 12% किसका नाम आएगा सर, डिबेंचर का नाम आपको, उसकी वजह से तो प्रॉफिट हुआ अपने को। क्लियर है, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। क्लियर, क्रेडिटर आर टू बी रिड्यूस देयर क्लेम बाई, कितना दिया गया 20,000। 20,000 से क्रेडिटर का क्लेम क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो क्रेडिटर किधर है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कम करना रहेगा तो डेबिट लिखेंगे 20,000, तो इधर आ जाओ 4,000, तो यहाँ पर आएगा सन्ड्री। सन्ड्री क्रेडिटर है कि खाली क्रेडिटर है सर, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट 20,000 से टू किसका नाम आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। नरेशन करके के बी सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस देयर क्लेम, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस देयर क्लेम। चलो सन्ड्री क्रेडिटर का अपना क्लेम रिड्यूस कर दिया, मतलब सर इधर देखो ना, ये कैपिटल रिडक्शन की इधर क्रेडिट, तो कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में इधर किसका नाम आ जाएगा, फोर्थ बाई सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। चलो डन। अभी देखो क्या बोला था बेटा, इधर देखो, दोनों का साथ में ही लिखे देखे। अभी यहाँ पर बोला गया है कि इधर गया बिल्स पेबल पेड इन इमीडिएटली, बिल्स पेबल को पे करे, और यहाँ पर देखो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को भी पे करना है, बिल्स पेबल को भी पे करना है, तो दोनों को साथ में ही पे कर देंगे। क्लियर है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का 50,000, बिल्स पेबल का 35, तो टोटल हम 85,000 अपने पास जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बिल्स पेबल, और किसको पे कर रहे थे सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू था 50,000 और ये था 35,000। क्लियर है, राइट है। बिल्स पेबल है 35,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। क्लियर है बेटा, देखो बिल्स पेबल 35 ये पे कर रहे, तो पैसा अपने पास से क्या होगा, जाएगा। क्लियर है, तो 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, टोटल कितना पैसा जाएगा, 85,000 रुपीज़ जाएगा। क्लियर है, नरेशन में कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, बीइंग बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करेंगे बेटा, पेड फुल्ली। चलो ठीक है, ये पे कर दिया हमने इन दो। सर इसका तो कहीं कैपिटल रिडक्शन है तो कहीं पे भी आने वाला नहीं है। क्लियर है, डन। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये भी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ एंटायरली, मतलब ये सबको क्या करना है सर, रिटर्न ऑफ करना है। किसको करना है, गुडविल, पेटेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब असेट्स है बेटा। असेट्स को क्या करना है, कम करना है, रिटर्न ऑफ मतलब कम करना है, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और डेबिट में किसका नाम आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन। किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। और टू किसका नाम आएगा, सबसे पहले गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, उसके बाद है सर शेयर इशू एक्सपेंस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शेयर इशू एक्सपेंस,
और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डन। तो गुडविल का कितना वैल्यू था? 25,000 कम कर रहे हैं, इसका 15,000 क्या करना है, माइनस करना है। शेयर इशू एक्सपेंस का 45 और ये 8,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस का कितना दिया गया है सर? 8,20,000 रुपये अपने को दिए गए हैं। क्लियर है? 8,20,000 रुपये अपने को माइनस करना है। अभी देखो फर्नीचर का वैल्यू 10,000 से कम हो रहा था, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 25, मतलब 10,000 से क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो इधर आ जाएगा 10,000, किसका आ जाएगा? फर्नीचर। साथ में ही लिख दो ना, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 से कम हो रहा था। और क्या बोल रहे थे? ये रहा बेटा, मैं नहीं बोल रहा, अपने मर्जी से आपको दिखा देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 से कम हो रहा था। लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 किसका हो रहा था सर? ये लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 से कम हो रहा था। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड का हो रहा था 12,000 से। 12,000 से किसका हो रहा था सर? ये स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंटरी। स्टॉक इन ट्रेड 12,000 से कम हो रहा था। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद है सन्ड्री डेटर 10,000 से कम हो रहा था। तो बचा हुआ ये 10,000 बैड डेब्ट्स रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर। वो बाद में बताऊंगा मैं, जब मैं बैलेंस शीट कराऊंगा ना तब आपको मैं करा दूंगा। और कुछ हो रहा था? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड और सन्ड्री डेटर। देखो ये हो गया फॉलोइंग असेट्स। फर्नीचर 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग और सन्ड्री डेटर। क्लियर है? और ये सिक्योर लोन ले रहे, उसका बाद में एंट्री पास करेंगे। तो चलो कितना हो गया, सभी का प्लस करके लिख दो। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कैसा लग रहा है? सब ऊपर से स्टार्टिंग के सम देखे रहेंगे और जर्नल एंट्री आता रहेगा तो बहुत ही सिंपल है। 40 और ये 45, टोटल 90, 85। 8,20,000, 10,000, 70,000, 12,000 और 10,000। टोटल कितना आ गया? 10,07,000 रुपये आ गया। बेटा कितना आ गया इसका टोटल? 10,07,000 रुपये आ गए। देखो अभी ये कहाँ पर है? डेबिट, तो डेबिट। अभी देखो पूरा चीज लिखने का नहीं है इधर। 10,07,000 रुपये। अभी यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 5 था ना, कि ये 6 था। 6 2 लिख दो असेट्स। 2 खाली क्या लिख दो? असेट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? असेट से। क्लियर है? क्योंकि अपने को ये बनाने बोला ही नहीं था, हम तो खाली नाम का बना रहे, सारे थोड़ी लिखेंगे। क्लियर है? 2 असेट लिख दो। क्लियर है? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? डन। ये असेट्स लिख दिया। अभी आगे यहाँ पर लिखो बिंग असेट्स रिटन डाउन। क्लियर है? असेट्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न डाउन हो रहा है। क्लियर है? रिटर्न ऑफ नहीं है। रिटर्न ऑफ मतलब सारे एसेट्स को रिटर्न ऑफ करे। क्लियर? रिटर्न डाउन मतलब हो गया। क्लियर है? अगर आपको बहुत अच्छे से दिखाना है तो बिंग गुडविल, पेटेंट, ये सब रिटर्न ऑफ करो। खाली ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। बुक ने क्या दिया? बिंग वैल्यू ऑफ असेट्स आर एडजस्टेड। बस हाँ, बिंग बुक ने ऐसा लिखा है, बिंग वैल्यू ऑफ असेट्स आर एडजस्टेड। बिंग वैल्यू ऑफ असेट्स आर एडजस्टेड, बुक ने ऐसा लिखा है। बिंग वैल्यू ऑफ असेट्स आर क्या कर रहे हैं बेटा? एडजस्टेड। क्लियर है? डन। एडजस्टेड कर रहे हैं। क्लियर है? डन। ये हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे थे? चलो ये भी हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर, ये भी हो गया। क्रेडिटर, और ये भी हो गया। गुडविल, पैटर्न हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। और सिक्योर्ड लोन कितना ले रहे हैं सर? 1,50,000 का ले रहे। तो कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, सिक्योर्ड लोन अकाउंट 7 था। क्योंकि इतना सारा पैसा पे करे, कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। 1,50,000 रुपये का ले रहे। क्लियर है? 12% लोन। बिंग
टेकिंग बीइंग टेकिंग लोन एट 12% पर एनम। बुक ने क्या लिखा है, 1,50,000। बुक ने कुछ लिखा ही नहीं है यार, लिखा रहेगा कहीं तो लिखा रहेगा। हाँ, बीइंग लोन ऑब्टेन अगेंस्ट द सिक्योर्ड बीइंग, हाँ टेकन ओवर। चलो डन, ये भी हो गया। ये भी इधर मतलब कहीं पे भी एंट्री आने वाला नहीं, कैपिटल रिडक्शन है ही नहीं। चलो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एंट्री, 7th के बाद 8 वाला। सर देखो सब कुछ हो गया सर, कौन सा एंट्री बचा, ये बचा ना बेटा, ये भी हो गया। रीपेमेंट ऑफ बिल्स पेबल को कर दिया, एंड द रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना दिया गया, 15,000। अपने पास से पैसा जाएगा और किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 15,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड, बीइंग कंस्ट्रक्शन क्या करेगी बेटा, एक्सपेंस को क्या करेगी, पेड कर रहे हैं। क्लियर है। कैपिटल रिडक्शन किधर है, डेबिट, तो डेबिट में लिखो 15,000, एंट्री नंबर 8 ही है ना, यस, टू कैश और बैंक। चलो अभी इसका टोटल करो। कौन सा साइड ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड ही टोटल ज़्यादा रहेगा। 8 और 2 10 लाख, 10 लाख, और ये हो गया बराबर ना, 8 और 2 10 लाख, मतलब 10,70,000 हो गया। इधर पे कितना आएगा, 10,70,000, और इधर देखो 40,000 प्लस 15,000 प्लस 10,07,000, मतलब ये आ गया 62 माइनस 10,70,000। आंसर कितना आ जाएगा सर, 8,000 आपको आंसर आएगा। ये 8,000 किधर जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। क्लियर, ये क्या मेरे को मिला, बैलेंस फिगर। चलो तो इसका एंट्री क्या रहेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट का नाम आ जाएगा। तो इधर आ जाओ, लास्ट वाला एंट्री, एंट्री नंबर 8 के बाद है 9। क्या है सर यहाँ पर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से आया, 8,000 से, टू किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर किस में करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, डन। चलो सर ये हो गया, अभी आगे क्या करना है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब सारी एंट्री हमने पास कर दी। सर एक काम करें, अभी बनाना है अपने को बैलेंस शीट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, ये हो गया बेटा, इसका काम खत्म हो गया। क्लियर है, यहाँ पर आएगा मिस संदीप लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया था, तो क्या आएगा 1 अप्रैल 2018 आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले है सर इसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है, शेयर कैपिटल, तो इधर आ जाएगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या आता है सर, अभी यहाँ पर ऑथोराइज बिथोराइज कुछ दिया नहीं, तो चुपचाप ऐसे लिखो, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप। क्लियर है, तो अपने पास अभी कितने कितने बचे, जरा ध्यान से देखो, ये देखो
अपने पास क्या क्या बचा है सर? अपने पास 50 रुपया हो गया, इसका 2 रुपया, मतलब 4000। पहले इक्विटी शेयर लिखो, 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई हर एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 2 रुपया। यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने अपने पास टोटल? 1 लाख इक्विटी शेयर है मल्टीप्लाई ₹2, तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग? कितना आ जाएगा सर? 2 लाख रुपए। बेटा ये कहीं पे भी वीडियो मैंने स्टॉप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, जो भी आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ, क्लियर? एक भी बार आधा घंटा ऊपर हो गया रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया गया सर? 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 4,000 थे, सॉरी 4,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 4,000 प्रेफरेंस शेयर थे, और हर एक का वैल्यू कितना था? 100 रुपये, 50 रुपये हो गए थे, सॉरी माय डियर स्टूडेंट। 5 4 20 और कितना आया सर? ये 4। टोटल कितना आ गया सर अपने पास? वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लाख, 2 लाख कितना आ जाएगा सर? 4 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इधर भी लिखो सर 4 लाख रुपए। अभी सेकंड आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सर क्या दिया? एक ही चीज़ दिया, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड आ जाएगा बच्चे लोग रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर है? देखो सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया गया? तुम बोलोगे सर रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ भी नहीं दिया गया, अपना ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 12% डिबेंचर कैंसिल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया, बिल्स पेबल को भी पे कर दिया। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया? अरे ये आ गया ना, देखो ये लास्ट वाला एंट्री, ये कैपिटल रिडक्शन तो कहीं नहीं आएगा, ये कहाँ चला जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व कितना दिया गया सर? 8,000 रुपये का दिया गया है। तो क्लियर, इधर आ जाओ। कैपिटल रिजर्व कितना दिया गया सर? 8,000 रुपये का अपने को दिया गया। क्लियर है? डन। तो इधर भी लिखो सर 8,000 रुपये का लिख दो। क्लियर? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ सर राइट है या रॉन्ग है। सर एब्सोल्युटली अपना राइट ही रहेगा बेटा, कहीं रॉन्ग हो ही सकता नहीं है। क्लियर है सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर थर्ड नंबर। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, पर सर डिबेंचर को पे कर दिया है, पर आपको याद होगा कि नहीं याद होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इधर देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 देखो। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? जरा इधर देखो। हमने सबसे पहले तो क्या लिया था सर? ये कैपिटल, ये तो बाद में आएगा, कैश और ये आया था ना सर, ये आएगा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। क्या आएगा? 12% सिक्योर्ड लोन, एक आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 12% सिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर लिखो सर कितने का था? 1,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 12% सिक्योर्ड लोन। और सर 1,50,000 इसका हो गया। और अरे और एक और चीज़ है, देखो ये जो डिबेंचर थे बेटा, उसको क्या किया था? पे कर दिया था। ऊपर वाले एंट्री देखो, ये डिबेंचर थे, कहाँ गया? इसको हमने सबसे पहले सर 12% डिबेंचर को, ये तो कैंसिल हो गया था बराबर, ये तो कैंसिल हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी भी पे कर रहे थे, ये भी हो गया सर। ये है ना 1,00,000 क्या है? 14% डिबेंचर दे रहे थे, तो ये कहाँ पर आएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 1,00,000 रुपये का। तो इधर आ जाएगा सर 1,00,000 रुपये का 14% डिबेंचर। तो ये हम क्या दे रहे थे उसको? याद है 12% के सामने 14% का जो बैलेंस हमने इशू किया था, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,50,000 रुपये का आएगा। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कहाँ गया? डिबेंचर और टेकर प्लांट एंड मशीन कवर द 14% ऑफ रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर। तो कितना आ गया सर? टोटल 2.5 लाख रुपए आ गया। इधर भी लिखो सर 2.5 लाख रुपए में क्या करूँ? लिख दूँ। क्लियर है? 2.5 लाख रुपए। आगे सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं है। ट्रेड पेबल, यस सर, ट्रेड पेबल को बेटा डायरेक्ट लिख दे इधर, क्योंकि ट्रेड पेबल में क्या आता है? क्रेडिटर। एक ही तो चीज़ थी सर, क्रेडिटर। देखो
ट्रेड पेबल में क्रेडिटर 1,40,000 का था, 20,000 कम करके कितना आ जाएगा सर, 1,40,000 था, 20,000 क्या करे कम। ट्रेड पेबल में किसका नाम आएगा सर, क्रेडिटर 1,40,000 था, 20,000 कम करने बोला था, कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपये आपको आ जाएंगे। बाकी सब कुछ भी दिया गया नहीं तो क्या आ जाएगा नील। चलो टोटल करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा, राइट है ना, यस सर 1,20,000। सबसे पहला है 4 लाख प्लस 8,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,20,000, टोटल सर 7,78,000 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है सर, 7,78,000 रुपीज़ आ रहा है। 7,70 फिक्स असेट सर, कमाल का है, क्लियर है ये फिक्स असेट। बेटा इनटेंजिबल असेट गुडविल और पेटेंट को तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, ये देखो इस सबको तो कैंसिल कर दिया था, ये देखो ये गुडविल पेटेंट दोनों इसको तो रिटर्न ऑफ कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया रिटर्न ऑफ कर दिया है, क्लियर है। तो खाली अपने पास ये टेंजिबल ही आएगी, इनटेंजिबल असेट्स कुछ भी दिया गया नहीं है, क्लियर है। तो इनटेंजिबल असेट्स कुछ भी दिया नहीं है तो नील। टेंजिबल असेट वर्किंग नोट नंबर 4 ना जी, वर्किंग नोट नंबर 4, तो यहाँ पर आ जाए 3, 4 वर्किंग नोट नंबर 4। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में सबसे पहले क्या क्या दिया गया है देखो इधर, ओ भगवान, सबसे पहले फर्नीचर है 35,000, 10,000 क्या रहेगा डेप्रीशिएशन, तो इधर देखो ऐसे लिखना फर्नीचर कितने का है सर 35,000, 10,000 क्या है सर इसका डेप्रीशिएशन, तो टोटल कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, क्लियर है। इसका 10,000 क्या है लेस डेप्रीशिएशन। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के बाद मैं फटाफट बुक में देख देख के लिख देता हूँ। फर्नीचर था, फर्नीचर के बाद क्या था सर, ये किधर गया यार फर्नीचर, फर्नीचर के बाद कहाँ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा सर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि दिया था 6,50,000 का, कितने का दिया था 6,50,000 का, 70,000 क्या हो रहा था उसका डेप्रीशिएशन हो रहा था, टोटल कितना आ गया सर 5,80,000, क्लियर है राइट है। तो ये क्या हुआ था लेस डेप्रीशिएशन, तो टोटल कितना आ गया सर इसका 25, मतलब 6,05,000, क्योंकि दो ही चीज़ें है बेटा 6,05,000। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक कहाँ चला जाएगा इन्वेंटरीज में चला जाएगा, ये हो गया, ये हो गया फर्नीचर लैंड, अरे यार अच्छा ये प्लांट एंड मशीनरी को तो हम बेच दे रहे थे ना इसके लिए, ओके ओके प्लांट एंड मशीनरी चला गया। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंटरीज 12,080 में से 12 माइनस कर दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं तो नील आ जाएगा। इन्वेंटरीज मतलब क्या आ जाएगा सर स्टॉक इन ट्रेड, कितना दिया था 80,000 में से 12,000 क्या करना है सर माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा सर 68,000, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। और सर ये ट्रेड रिसीवेबल के लिए बनाना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि दो है ना ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है और ये बिल रिसीवेबल है, क्लियर है, दो है बल, इसके लिए बनाना पड़ेगा 90 और ये 15। ट्रेड रिसीवेबल 5, ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है। ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना था 80,000, 90,000 था बराबर, 90 में से 10,000 किसका है सर 10,000 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या हुआ सर बैड डेप्स, क्या हुआ और ये बिल रिसीवेबल,
कितने का दिया है सर? 15,000 रुपये का दिया गया। कितने का दिया? 15। 80 और 15 95। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। 80 किधर गया? सन्ट्री 80 और ये 15 95 हो गया। तो चलो इधर लिख दो सर 95। अभी सर लास्ट बचा कैश एंड कैश। इसको कैसे करेंगे? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो दो तरीका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 5, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6 आपको क्या बना दूँ? देखो यहाँ पर आपकी मर्जी। 6 यहाँ पर आप बना सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अपने पास कैश का कोई बैलेंस दिया है? देखो इधर कहीं पे भी कैश का कोई भी बैलेंस दिया गया नहीं है, तो कुछ करना नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर है कैश अपने पास टोटल कितना अवेलेबल था। देखो यहाँ पर टोटल हमने कहाँ से लोन लिया? देखो एक जरा मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने पास कितना था सर? यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया? अवेलेबल अपने पास कितना था? 1,50,000 रुपये का क्या लिया था? लोन लिया था हमने, याद है? 1,50,000 का रुपये लोन लिया था। ये देखो इधर हमने ये लास्ट वाले में लोन लिया था 1,50,000। उसमें से 15,000 हमने ये क्या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे कर दिए 15,000। तो 15,000 माइनस करो, माइनस 15,000 माइनस 15,000 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 15,000 पे कर दिए थे। बाकी हमने कहाँ पे किए थे? ये 35 और 50, 35,000 और ये बिल्स पेबल और ये 50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किए थे। और कहीं पे किए है? देखो जरा ये ना कैपिटल रिडक्शन किसको किए थे? ये डिविडेंड 40,000। तो सर कितने पैसे अपने पास बचे जरा देखो। 1,50,000 थे, ये 15,000 ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, वापिस है 35,000 ये बिल्स पेबल और ये 50,000 और ये 40,000 और डिविडेंड। टोटल कितने पास बचा सर? 10,000 रुपया मेरे पास बैलेंस बचा। क्लियर है? इधर भी लिखो 10,000 रुपये लिख दो, इधर भी आ जाएगा 6। टोटल करो सर कितना होता है? 10,000 प्लस 95 प्लस 68 हो गया, प्लस 605 6,05,000 बस हो गया। 7,78,000 रुपीज़ अपने को क्या आ गया सर? टोटल आ गया। इधर लिखो 7,78,000। हालांकि कुछ भी नहीं था बेटा, 7,78,000 टोटल आ गया। करना कुछ नहीं। अभी देखो इसको तुम चाहो ना तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के। जैसे ये कैश का है, बड़ा चढ़ा के बता दो। इन्वेंटरीज का बड़ा चढ़ा के नोट लिख दो। क्लियर है? बाकी मैंने तो ये शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर है? आपकी मर्जी। हालांकि एग्ज़ाम आएगा तो अगर आपके पास टाइम रहेगा, अगर आपको लगता है टाइम है, तो आप इजीली बना सको। क्योंकि मेरे को बार बार क्या ऐसे टर्न करना पड़ेगा, ये ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो और ज़्यादा मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। पर तुम बिलीव नहीं करोगे, पूरा 1 शॉट लेक्चर चालू हुआ उसके बाद, हालांकि बीच बीच में मैं देखते भी जा रहा था बुक में कि सही किया कि गलत किया, सब सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ऑलमोस्ट बेटा बस मैंने एक बार इस सम को देखा इसके पहले, उसके बाद आज मैंने किया, कुछ भी मेरे को नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। बस खाली वो बेसिक जैसे ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो जर्नल एंट्री वाले 3 सम किए रह ईजीली आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद 4th वाला 5th वाला सेम ही है, 6th वाला भी सेम ही है। आपको ये सम आ गया, आगे वाले जितने भी सम है आप इजीली कर सकोगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय ऑल।